ओके दोस्तों, तो आज एक एग्जाम्पल से हम मोल कंसेप्ट को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। तो कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो पहले इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं कि क्या कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ एटम्स, हमें एटम्स काउंट करना है, मॉलिक्यूल नहीं। पहली तो बात ये समझ, किसमें, तो सोडियम कार्बोनेट में कितनी क्वांटिटी है, तो 53 ग्राम। तो मैंने जैसे पहले बार बार कहा ना कि क्वांटिटी हमें दी जाएगी, उसमें हमें से ये जो भी मांगे कि मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है, एटम्स है तो एटम्स कैलकुलेट करना है, जो भी है तो क्वांटिटी हमारे पास होगी। तो ये क्वांटिटी कितनी है, तो 53 ग्राम। सब्सटेंस कौन है, तो सोडियम कार्बोनेट। और क्या कैलकुलेट करना है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। अब ये शब्द को समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का मतलब ये होता है कि इस मॉलिक्यूल में कितने एलिमेंट हैं और कितने नंबर में। तो नंबर में तो हम ढूंढेंगे कितने एलिमेंट है। तो देखो, एलिमेंट 3 है, एक सोडियम, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। तो ये 3 एलिमेंट्स मिलके ये कंपाउंड बनाते हैं। तो हम ये जानते हैं अच्छी तरह कि भी 1 मोल of a substance contains how many particles or molecule. Here we are talking about molecule. So 6.022 into 10 to the power 23 as many particles as. अब देखो, हमें सबसे पहले ये क्वांटिटी दी गई है, सब्सटेंस दी है। तो पहले हम क्या करेंगे, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट वो कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान से देखो, तो 2 एटम हैं, किसके हैं, सोडियम के, प्लस 1 एटम कार्बन का है। सो 1 into एटॉमिक मास ऑफ carbon plus 3 atoms of oxygen. So atomic mass of oxygen will be multiplied by 3. तो अब उसके मासिस हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सोडियम का एटॉमिक मास है 23, कार्बन का है 12 और ऑक्सीजन का है 16, राइट। चलो फर्दर 23 2s are, so 46 plus 12 1s are 12 and 16 3s are 48. ओके, टोटल मिलाओ तो कितना होगा, 8 plus 2 10 plus 6 carry 1 4 5 9 and that carry, so 106 ग्राम पर मोल। ये इसका मॉलिक्यूलर मास आया, राइट। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज 106 ग्राम पर मोल। अब हमें क्वांटिटी कितनी दी गई है, तो 53 ग्राम। अब इसमें हमें पहले मोल ढूंढना है। सो मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट that equals to given quantity divided by molar mass. मॉलिक्यूलर मास लिखो या मोलर मास लिखो, दोनों सेम। अच्छा, तो गिवन क्वांटिटी कितनी है, तो 53 ग्राम और मोलर मास कितना है, बाय कैलकुलेशन 106 ग्राम पर मोल।
अच्छा, इसका अगर हम सिंप्लीफिकेशन करें तो क्या आएगा, n इक्वल टू, ओके लेट्स रीराइट, 53/106 दैट कम्स टू 0.5, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 1/2 मोल्स। तो अब हमारे पास ये n इक्वल टू 1/2 मोल्स है, राइट। अब क्या कैलकुलेट करना है, तो एटम्स कैलकुलेट करने ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट एटम का कितना नंबर है इस क्वांटिटी के अंदर। इस क्वांटिटी में 1 मोल में तो हम जानते हैं, अगले सेशन में हमने समझा था, बट अब ये क्वांटिटी में कितना है ये तो कैलकुलेशन से ही पता चलेगा, राइट। चलो करते हैं। तो अब देखो मोल्स मिल गए हमारे पास। अब क्या करना है कि नंबर ऑफ, सपोज मानो सोडियम का लो, तो नंबर ऑफ सोडियम एटम इन दैट 53, दैट मीन्स n इनटू, अब कितने एटम है उसके, तो 2 है, तो ये तो नंबर ऑफ मोल्स 2 ऑलरेडी है, इनटू n, दैट मीन्स ये नंबर ऑफ मोल आएगा, तो ये है 2 ऑलरेडी एटम है ही है इसमें, और एवोगैड्रो नंबर, तो क्या आएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये कट हो जाएगा, क्या रहेगा 6.022 इंटू 10⁻23 atoms present in 53 ग्राम ऑफ सोडियम। तो ये हम कह सकते हैं कि सोडियम एटम, सोडियम कार्बोनेट की 53 ग्राम में कितने नंबर हैं, मीन्स एज गुड एज एवोगैड्रो। ये नंबर बदल सकते हैं, कब बदलेंगे, जब नंबर ऑफ मोल्स बदलेंगे। तो इस तरीके से हम कार्बन का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मेथड विल बी सेम। So for carbon, in short I am writing that number of carbon atoms, तो क्या होगा, अब मैं n, so n इंटू कार्बन के एटम कितने हैं, तो सिर्फ एक ही है, n एवोगैड्रो नंबर, तो n कितने हैं, हाफ इंटू 1, तो इसका हाफ क्या होगा 3.011 10⁻23। सो नंबर ऑफ कार्बन एटम भी हो गया। अब क्या रहा, तो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का चलो मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ, तो इसको शॉर्ट में कर दें तो क्या होगा, फॉर ऑक्सीजन दैट मीन्स, तो मोल तो वही है 1/2, सो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम दैट इक्वल्स टू 1/2 इंटू, अब देखो ध्यान से देखो, एटम ऑक्सीजन के 3 है, 2, 1 और 3, सो 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखो ये हाफ हो जाएंगे 3.011, और इसको अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो जवाब आएगा 9.033 इंटू 10⁻23। कितने ऑक्सीजन एटम होंगे, किसमें, 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, राइट। तो देखो फिर से अगर इसको रिवाइज करें तो पहले हमें क्या करना है, पहला स्टेप, तो जो सब्सटेंस दिया है उसका मॉलिक्यूलर मास, फिर उसके नंबर ऑफ मोल n,
राइट। तो एन कैसे ढूंढना है, नंबर ऑफ मोल, जो क्वांटिटी दी गई है 53 ग्राम, तो वो गिवन क्वांटिटी हुई, उसका मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करो, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका होगा एन। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स ढूंढने के लिए क्या फॉर्मूला है, सो पार्टिकल्स दैट इक्वल्स टू एन इंटू एन ए। लेकिन यहाँ ध्यान क्या रखना है कि ये एक हो, तो जैसे कार्बन में एक है तो ये सीधा एन इंटू एन ए हो गया, बट ये दो है तो दो हमें उसके ऐड करने पड़ेंगे, मतलब उसकी कंसिडरेशन में लेने पड़ेंगे। ये दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन में 3 एटम है, कार्बन में एक है, कोई 5 भी हो सकता है, कोई 6 भी हो सकता है, वो जो भी हो, सिस्टम और मेथड यही है। तो ये हुआ सोडियम के लिए, ये हुआ कार्बन के लिए, और ये हो गया ऑक्सीजन के लिए। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। यहाँ ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जो कंपाउंड किस एलिमेंट से बना है वो, और उसके नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर। अब अगर हमने कहे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल में तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स राइट इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो क्या जवाब आएगा, उसका हाफ कर दो। क्लियर। सो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द कॉन्स्टिट्यूएंट, वो उसके भी अंदर, और ये सब मिला के इतने पार्टिकल बनेंगे, जो भी आपको क्वांटिटी दी गई है उसमें, मतलब क्वांटिटी जो दी गई है उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। और क्या ढूंढना है, तो यहाँ एटम्स ढूंढने हैं, मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल की तरह जाना, एटम्स है तो इस तरीके से जाना, आयन्स है तो ये सब सोडियम या आयन की तरह ही है, राइट। सो इज वी कैन राइट सोडियम आयन ऑल्सो इंस्टेड ऑफ एटम, नथिंग रॉन्ग, राइट। सो डू द प्रैक्टिस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। थैंक यू।